नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? जहां पे हम देख रहे थे कि जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, उसमें उनके बीच में डिफरेंस था वो कांस्टेंट था, जैसे 1357। यहाँ पे एक टर्म दूसरे के साथ मल्टीपल में एक रिलेशन है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, 2 4 8 16। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। इस तरह से इसमें क्या होता है कि एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल 4, 4 का मल्टीपल 8, 8 का मल्टीपल 16। और जो उन दोनों के बीच में, इन टर्म्स के बीच में जो कॉमन होता है उसको हम कहते हैं कॉमन रेशो। तो इसमें जो आपके टर्म रहते हैं वो ऐसे रहते हैं कि ए इंटू आर, ए स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सोन। इसका जो पहला टर्म है उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, जो कि ए है। और जिस फैक्टर से ये मल्टीपल्स होते हैं एक दूसरे से उसको हम कहते हैं कॉमन रेशो। इसमें जैसे आर है। तो nth टर्म ऑफ जीपी को हम कहते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ सबसे पहला जो होता है वो होता है T1। क्या होता है? ए। तो इसको हमने लिख दिया ए आर वन माइनस वन। T2 क्या होता है? ए इंटू आर, ए आर एन माइनस वन। तो Tn जो रहता है, nth टर्म क्या रहता है? ए आर एन माइनस वन। तो यदि आपको ए मतलब फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन रेशो पता हो, और मान लेते हैं आपको 50वां टर्म निकालना है, तो आप निकालते हैं T50। तो n का वैल्यू कितना हो जाता है? 50। जैसे ये देखिए, आपके पास आपके सामने एक एग्जांपल है। फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 माइनस हाफ 1/4 माइनस 1/8। तो हम इसमें जो फर्स्ट टर्म हमारा 1 आ गया। कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म था माइनस हाफ डिवाइडेड बाय 1। तो इससे आपका जो कॉमन रेशियो है वो कितना आ गया? माइनस हाफ। तो अब आपको निकालना है, अब आप, क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इससे हमने आर का वैल्यू माइनस हाफ निकाल दिया। अब आपको निकालना है टी एन, सिक्स टर्म निकालना है। तो आपको निकालना है T6। T6 के लिए क्या होगा? T6 होगा ए आर की पावर 5। ए का वैल्यू आपके पास 1 है, आर का वैल्यू क्या है आपके पास? -1/2। यहाँ पे -1/2 है, ये 5 नहीं है, ये -1/2 है की पावर 5। -1 की पावर 5 करोगे माइनस आ गया, 2 की पावर 5 करोगे 32 आ गया। तो इस तरह से आपके पास -1/32 सिक्स टर्म आ गया। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। तो कॉमन रेशियो आपको क्या दे रखा है? 2। इसलिए आर का वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है? 2 है। सेकंड आपको दे रखा है कि 8th टर्म इज 192। तो T8 जो है वो किसके इक्वल है? 192। T8 क्या होता है? ए आर की पावर n-1। तो यहाँ पे 8 है, इसलिए 8 - 1 मतलब ए आर 7 कितना हो गया? 192। ए का वैल्यू है 2। यदि आप यहाँ ए का वैल्यू 2 पुट करेंगे, आर का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो आपके पास आर का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपके पास ए का वैल्यू मिल जाएगा। उसी ए का वैल्यू, या जैसे कि इन्होंने किया है, इन्होंने ए और आर का वैल्यू निकालने के बजाय सिंपल T12 निकाल दिया, जो होगा ए आर 12 - 1, जिसका मतलब है ए आर ऑफ 11। ए आर ऑफ 11 को इन्होंने लिख लिया ए आर ऑफ 7 इंटू आर फॉर्म। ए आर ऑफ 7 का वैल्यू है 192 और आर का वैल्यू है 2। तो इसलिए 192 इंटू 2 की पावर 4, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3072। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, विच टर्म ऑफ जीपी इज। अब आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है, जीपी सीरीज है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो टर्म होगा वो कौन से नंबर पे आएगा। तो फर्स्ट टर्म है वो 1/3 है, कॉमन रेशियो निकालना होगा। तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट किया, 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3। तो ये एक तरह से ऐसा हो गया कि 1/9
इंटू 3/1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इसलिए ये 1/3 बच गया। तो आपका आर भी 1/3 आ गया, ए भी 1/3 है। तो टी एन जो होता है वो होता है ए आर एन -1, इसकी हमने वैल्यू ले ली, ये आर का वैल्यू पुट किया और एन का वैल्यू पुट किया। तो हमने ये जब दोनों वैल्यू पुट किए तो ये एक तरह से आ गया 1/3 की पावर एन इज इक्वल टू 1/3 की पावर, यदि आप 3 का पावर 9 करेंगे तो ये आएगा, इसलिए एन का वैल्यू क्या आ गया, 9। क्वेश्चन आया है कि किस x की वैल्यू के लिए ये जो नंबर है वो जीपी में है। यदि ये नंबर जीपी में है तो x डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल होगा ये नंबर डिवाइडेड बाय x, तभी जीपी में होगा क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन रेशियो है वो सेम है। तो इफ द नंबर आर इन जीपी, तो x डिवाइडेड बाय पहला नंबर इज इक्वल टू ये थर्ड नंबर डिवाइडेड बाय x, इसको हमने ले लिया है। यदि हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो x का वैल्यू क्या आ गया, +-1। x का वैल्यू चाहे आपका प्लस का 1 हो चाहे माइनस का 1 हो, उससे ये आपका जीपी में होगा। जीपी है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए स्टैंड करता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल फिफ्थ, द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 1/3, नाइन्थ टर्म इज 16/243, फाइंड द फोर्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म जो रहेगा वो होगा AR4, नाइन्थ टर्म जो होगा वो होगा AR8, आपको टर्म निकालना है फोर्थ, तो AR³ निकालना है। AR4 किसके इक्वल आया, 1/3 के। AR8 किसके इक्वल आया, 16/243। डिवाइड कर दिया हमने, वहां से हमारे पास R4 का वैल्यू आ गया, डिवाइड कर दिया इसको 16/241, 3/1 या 16/81, तो R का वैल्यू आ गया 2/3। R का वैल्यू 2/3 किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, वहां से आपके पास A आ जाएगा। तो A का वैल्यू आया आपका 27/16। ये वैल्यूज यहां पुट कर दिए, इससे आपके पास T4 आ गया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होंगे जीपी के वो आपके इस तरह के होंगे। तो हम इस क्वेश्चन को स्किप करके हम आगे कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 7, फाइंड 4 नंबर फॉर्मिंग ए जीपी इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9। मतलब आपने 4 और सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन बाय द फोर्थ 18। 4 नंबर बताने हैं जो जीपी में हो, जिसका थर्ड टर्म फर्स्ट से 9 ज्यादा हो और सेकंड टर्म हो वो ग्रेटर है फोर्थ से बाय 18। मतलब ये है कि AR क्यूब और ये जीपी में है, तो T3 मतलब थर्ड टर्म जो है वो ग्रेटर है फर्स्ट से बाय 9, ये लिख लिया हमने। सेकंड है, सेकंड टर्म T2 इज ग्रेटर देन बाय फोर्थ बाय 18। तो अब आप देखिए थर्ड टर्म क्या है, AR स्क्वायर किसके इक्वल आया, A+9 के। T2 सेकंड टर्म क्या है, AR क्यूब प्लस 18। हमने क्या किया, A जो पूरा का पूरा कांस्टेंट एक साइड रख लिया, बाकी एक साइड ले आए, ये बना A इंटू आर स्क्र -1 इज इक्वल टू 9। सेकेंड बना आपका AR इंटू आर स्क्र -1 इज इक्वल टू 18। अब AR स्क्र का वैल्यू जो 9 है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो R इंटू 9 इज इक्वल टू 18। R का वैल्यू आ गया -2। R का वैल्यू -2 इस इक्वेशन में एक में पुट कर लिया, वहां से हमारा A का वैल्यू आ गया। A और R के वैल्यू इसमें पुट कर दिए तो आपको ये नंबर्स मिल गए। नेक्स्ट जो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n जीपी, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n जीपी। नेक्स्ट है कि हम किसी n एक जीपी सीरीज है, उसमें हम किन्हीं
10 या 15 कोई फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना चाहते हैं, वो कैसे निकलेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है, अब देखिए इसका जो वैल्यू है वो आर पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला है वो आर पे डिपेंडेंट है। यदि आर की वैल्यू जो आपका कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 है तो उसका फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन माइनस 1 माइनस आर। यदि इसका r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला में एक्चुअल यहाँ देखिए आपका 1 माइनस आर एन है तो ये चेंज हो जाता है आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। और यदि r का वैल्यू 1 है फिक्स तो फॉर्मूला है n इंटू ए। तो इसमें जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि r का वैल्यू किस रेंज में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसका फॉर्मूला कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल है, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग जीपी। ये एक आपको जीपी सीरीज दे दिया गया और इसका 10 टर्म तक इसका सम बताना है। तो सबसे पहले हम आर निकालेंगे। आर क्या होता है कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 1/2 है डिवाइडेड बाय 1, तो इसलिए 1/2 आ गया। 1/2 क्या है, लेस देन 1 है, इसलिए आपका जो ये फॉर्मूला है लेस देन 1 के लिए लगेगा। तो ए फर्स्ट टर्म है आपका 1, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आर का वैल्यू हाफ है, हाफ इसमें पुट कर दिया, तो इस तरह से आप सॉल्व करके आपका ये वैल्यू आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट ये है, इसमें देखिए आप √3 फिर 3 √3, तो इसमें आप जब डिवाइड करेंगे सेकेंड टर्म 3 डिवाइडेड बाई √3 तो आपका जो कॉमन रेशियो होएगा वो आ गया √3। अब √3 है वो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इसकी ये कैलकुलेशन से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास है समीशन k इज इक्वल टू, ये जो सिंबल है वो समीशन के लिए है। समीशन का अर्थ है कि सम कर रहे हैं हम। समीशन k इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस 3 रेज टू पावर k, और इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 एंड 11 तक। अब देखिए हर में 2 2 फिक्स आ रहा है तो इनको हमने इकट्ठा कर लिया, तो ये 2 इंटू 2 11 टाइम हो गया, बाकी का जो है वो अलग हो गया 3 प्लस 9 प्लस 27। अब आप देखेंगे ये तो एक सीरीज है जिसमें जीपी सीरीज है जिसमें कॉमन रेशियो 1 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू, जैसा हमारा ये फॉर्मूला था n इंटू ए, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 आ गया इसलिए 2 इंटू 11। ये जो है इसमें कॉमन रेशियो है 9/3 करेंगे 3, तो r ग्रेटर देन 1 है, इसके लिए हमने r ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल 3, डिटरमाइन द थर्ड टर्म ऑफ जीपी हुज कॉमन रेशियो इज 3, मतलब आपको r है उसका वैल्यू 3 दे दिया, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 2186, मतलब आपको s जो 7 है वो आपको 2186 दे दिया। S7 है आपका 2186, कॉमन रेशियो है वो 3, और कॉमन रेशियो 3 है इसलिए Sn का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। तो हमने 2186 ले लिया, a इंटू 3 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 हो गया। इसमें इसमें हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये 3 रेज टू पावर 7 है वो 2186 है माइनस 1, तो इसलिए a का वैल्यू है वो 2 आ गया। अब आपसे पूछा गया थर्ड टर्म, तो हमने निकाल दिया t3 इज इक्वल टू ए आर क्यूब, इसलिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी 4 इंटू 4 प्लस 4 √2 प्लस 8 प्लस 28 इंटू 12 √2, फाइंड n।
ये जो आपको एक सीरीज लिखी गई, इसका सम है वो ये है। आपको n का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले देखिए जीपी में कॉमन रेशियो क्या है। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो √2 आ गया, कॉमन रेशियो √2 है। फर्स्ट टर्म है वो 4 है, और एस एन आपको दे दिया ये वाला 28 + 12√2। तो हमने, अब आपका कॉमन रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हमने एस एन ये लिख लिया, और एस एन ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला लगा लिया। इसको हमने सोल्व किया तो अल्टीमेटली हमारे पास कुछ इस तरह का पहुंचा कि 2n/2 इज इक्वल टू 4√2। तो n/2 का वैल्यू आ गया 5/2। तो n का आ गया 5। इस तरह से हमें ये बताना था कि इसमें कितने टर्म्स का सम ये होगा। ये देखिए, आप इसका फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं हम। 5 + 55 + 5 टू n टर्म्स। हमने इसको देखा 5, यदि हम 5 कॉमन लें तो 1 + 11 + 11 112 एंड सो ऑन। अब हमने क्या किया, इसको 9 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया, तो 9 + 99 + 999 अप टू n टर्म्स। अब 9 को हमने लिख दिया 10 - 1, दूसरा 10 स्क्वायर -1, 10 क्यूब -1 एंड सो ऑन। अब ये जो सारे 1 1 1 थे उनको अलग लिख लिया और 10 वालों को इकट्ठा लिख लिया। 10 + 10 का स्क्वायर + 10 का क्यूब -n। अब आप देखिए, ये आपके पास एक जीपी सीरीज बन गया जिसका कॉमन रेशियो है 10। तो हमने इसका सम लिख लिया 5/n × 10/9 एंड सो ऑन। अब इसको हमने इस टर्म से लिख लिया, इसका जो सम होगा वो क्या होगा, ये। इसी की तरह आप देखिए, ये वाला है सम ऑफ 3 नंबर्स इन ए जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द नंबर। आपके पास 3 नंबर हैं वो जो जीपी में है, हमने मान लिए a/r, a और ar। हमने इस तरह से इसलिए माने ताकि जब हम इनका प्रोडक्ट करें तो r से r कैंसिल हो जाए और ये a³ बच जाए। आपको दे भी रखा है इनका प्रोडक्ट है वो 1, तो हमने, यदि हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो a³ आएगा, a³ का वैल्यू 1 हो गया, इसलिए a का वैल्यू 1 होगा। इससे आपको a पता चल गया। तीनों लिखा गया है कि इनका जो सम है वो 39/10 है। तो ये आपके पास 3 नंबर हैं, a का वैल्यू हमने 1 पुट किया, 1/r, 1 और 1 इनका सम है 39/2। इसको आप इस साइड लेके गए, सब्ट्रैक्ट किया, अल्टीमेटली इक्वेशन आपका ये सॉल्व हो गया। वहां से r के वैल्यू आपके पास दो आ रहे हैं, या तो 2/5 या 5/2। कोई भी एक वैल्यूज पुट कर लीजिए, उससे आपके पास तीनों नंबर आ जाएंगे। तो ये होता है जब आपको किसी एक जीपी में उनका प्रोडक्ट पता हो और नंबर्स का सम पता हो, तो आप उन तरह से नंबर निकाल सकते हैं। अब है कि अभी तक हम जो कर रहे थे वो सम कर रहे थे अप टू कुछ फिक्स टर्म 10 तक, 15 तक। यदि आपको एक पूरी एक सीरीज एपी सीरीज है उनका इनफाइनाइट सम करना हो तो क्या होगा, यदि r का वैल्यू लेस देन 1 है तो उसका सम होता है a × 1 - r। यदि r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सम इन्फिनिटी हो जाता है। तो सिर्फ उस केस में ही हम सम कर पाएंगे जब r का वैल्यू लेस देन 1 है। एक दो एग्जांपल देखते हैं इसमें। जैसे इसका सेकंड देखते हैं हम, 1 + 1/2 + ½ + 2। यदि हम इसको लिखना चाहें अप टू इन्फिनिटी टर्म, हमने इसको जो 1 + ½ + 2 का स्क्वायर, हम इन टर्म्स को एक तरह से रीअरेंज करते जा रहे हैं। हमने इसको 1 लिखा, 1 + ½ लिखा, 1 + 2 का स्क्वायर लिखा, इसको अलग लिखा, सेकंड वाले को 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का पावर 4, 1/2 का 6। मतलब ये जो था इसको हमने अलग अलग इस तरह से लिख लिया। अब ये देखेंगे, ये एक जीपी सीरीज है, इसका कॉमन रेशियो है ½ ठीक। ये एक जीपी सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो है 1/2 का स्क्वायर। तो हमने a / 1 - r का फॉर्मूला इसके लिए लगा दिया,
a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का फॉर्मूला इसके लिए लगा दिया, इसको सोल्व किया तो इसका जो सम आया वो आया 2 एंड 1/3। इस तरह से हम सम इसका निकालते हैं। हम एग्जांपल थर्ड देखने वाले, फाइंड एन इनफाइनाइट जीपी हुज सेकंड टर्म इज 2/9 और सम टू इन्फिनिटी इज यूनिटी, मतलब उसका जो सम है वो क्या आएगा 1। सेकंड टर्म क्या होता है, ए आर होता है, ए आर का वैल्यू है 2/9 तो आर का वैल्यू आ गया 2/9 ए। एस इन्फिनिटी होता है ए बाय 1 माइनस आर, उसका वैल्यू है 1। अब r का जो वैल्यू है 2/9a हमने इसमें पुट कर दिया, तो उससे आपके पास एक इक्वेशन बना जो a में है या a स्क्वायर में है, आपके पास ये इक्वेशन बना। उसको हमने जब सॉल्व किया तो a का वैल्यू 2/3 या 1/3 है। तो एक तरह से हमने उसी तरह से r का वैल्यू 1/3 आ गया। तो इस तरह से आपके पास ये जो नंबर है वो एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज बनेगी। तो ये था अब तक जीपी सीरीज के बारे में।